बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है कि जिसमें पूरी इंसानियत की हमदर्दी का दर्स है, और इस्लाम के ऐसे कवायद व ज़वाबित हैं कि जिनमें हर मजहब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस्लाम ना तो किसी मजहब की बेहुरमती की इजाज़त देता है और ना ही किसी गैर मुस्लिम की बेहुरमती की इजाज़त देता है। जिस किसी ने भी अल्लाह के खिलाफ अल्लाह के हुक्म को टाला तो उसका क्या अंजाम हुआ ये तो आप सब बाखबर होंगे। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या कोई भी किसी भी मुल्क से किसी भी मज़हब से आप तलक रखते हो, इस बात का आप तो इकरार करेंगे कि जब भी किसी ने अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के कलाम को या अल्लाह की किसी भी वहदानियत को जुटलाने की कोशिश की तो उसका क्या अंजाम हुआ। आज भी हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि एक लड़की ने जब अल्लाह की वहदानियत को इकरार किया तो उसके साथ क्या मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है तैयब रफ़ीक और आप देख रहे हैं TR रिएक्शन हाउस। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है कि जिसमें पूरी इंसानियत की हमदर्दी का दर्स है, और इस्लाम के ऐसे कवायद व ज़वाबित हैं कि जिनमें हर मजहब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस्लाम ना तो किसी मजहब की बेहुरमती की इजाज़त देता है और ना ही किसी गैर मुस्लिम की बेहुरमती की इजाज़त देता है। लेकिन नाजरीन, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि गैर मुस्लिम जो कि इंसानियत और इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो हाथ से कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिसमें वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हों और वो ना पहुंचाएं। कभी तो वो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं तो कभी मुसलमानों की बाकी इबादत की बेहुरमती करते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला इन जालिमों को बाज़ औक़ात ढील देता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उनको इबरत का ऐसा निशान बनाता है ताकि दुनिया वाले दोबारा ऐसी हरकत ना करें। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही गैर मुस्लिम खातून के अंजाम के बारे में बताने वाले हैं कि जिस खातून ने नमाज की बेहुरमती करने और नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की, और फिर इस खातून के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। ये खातून कौन है, इसने ऐसी क्या हरकत की और इसको अल्लाह ताला ने किस तरह से इबरत का निशान बनाया, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, हम आपको इस औरत के इबरतनाक अंजाम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको नमाज की अहमियत के हवाले से बताते हैं कि दीन इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की क्या अहमियत बतलाई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। मालूम हुआ कि ये 5 चीज़ें ईमान के बड़े असूल यानी अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खैमे के साथ तशबीह दी है जो 5 सतूनों पर कायम होता है। बस कलमा शहादत खैमे की दरमियानी लकड़ी की तरह है और बकिया चारों अरकान बामंज़िला इन 4 सतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हों, और अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खैमा खड़ा हो ही नहीं सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी ना हो तो खैमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जोन से कोने की लकड़ी नहीं होगी वो जानिब नाकस और गिरी हुई होगी। इस पाक इरशाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खैमे को हमने किस दर्जे तक कायम कर रखा है, और इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। इस्लाम के ये 5 अरकान नहायत अहम हैं, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं को करार दिया गया है, और एक मुसलमान के लिए बाहसियत मुसलमान होने के इन सब का एहतमाम नहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज किया इसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक।
میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ نماز ایسا حکم ہے کہ جس کے ساتھ نہ صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے بلکہ دنیا کی کامیابی و کامرانی کا وعدہ بھی نماز کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کیا جائے اور نماز کی مکمل پابندی کی جائے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتلایا کہ نماز ہی تو وہ عبادت ہے جو کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک تو ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے چاہیے کہ نماز میں کسی بھی صورت سستی نہ کی جائے بلکہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے۔ ناظرین نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ دن مہینے چاہیے، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آیا، اس لیے اس کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں۔ البتہ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو اس عورت کا انجام بتاتے ہیں جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کو برداشت نہیں فرماتا کہ کوئی اس کے احکامات کا مذاق اڑائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چلیے آپ کو اس عورت کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے اور نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نشان عبرت بنایا۔ یہ سانحہ ملک روس کا ہے، جہاں ایک روسی خاتون نے لائیو شو میں نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ یہ خاتون جب بےہودہ لباس میں نماز کی بے ادبی کرنے کی کوشش میں اور سجدے کا مذاق بنانے کے لیے جھکنے لگی تو وہاں موجود ایک کتے نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ خاتون دور جا کر گری، اور اس کتے کے حملے سے جیسے اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن وہ بچ گئی، اور بعض ذرائع کے مطابق اس کتے نے تو اس عورت پر حملہ کر کے اس کو زخمی بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس خاتون کو اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی دنیا کے سامنے یہ بات لائی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام بھیانک ہے۔ اس خاتون کی اس حرکت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جی پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا اس ویڈیو میں کہ اس عورت کا کیا انجام ہوا، اور اللہ پاک بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی وحدانیت کو جھٹلانا سخت بے وقوفی ہے۔ وہ واحد والا شریک ہے، وہی ذات رہنے والی ہے ہمیشہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔